नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और त्योहारों की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आने वाले सभी त्योहारों की, धनतेरस, माँ लक्ष्मी जी की पूजा और आप सबके लिए शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा था, मैं अपने धन युग के बारे में एक साधारण व्यक्ति कैसे देखे जो धनी परिवार में जन्म नहीं लिया है, और ऐसे व्यक्ति जो बहुत लो लेवल, मीडियम लेवल से उठ के कड़े संघर्ष करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उनका भी एक सपना होता है कभी हमारे पास भी धन होगा, कड़ी मेहनत होगी। तो मैं आज ऐसे ही एक चार्ट्स को लेके भी आई हूं आपके लिए। तो आइए सबसे पहले धन युगों के बारे में जानते हैं कि अपनी कुंडली में हम धन योग कैसे देखें, जो कि भाव और भावेश से बनने वाले जो पराशर जी ने योग बताए हैं। पहले हम उन योगों की चर्चा करेंगे। यदि दूसरे, 11वें, 5वें और 9वें भाव, इनके स्वामी आपस में जुड़ते हैं, भाव और भावेश यदि परस्पर संबंध बनाते हैं, तो ये योग धन, आय और समृद्धि देते हैं, जिन्हें धन योग कहा जाता है। यदि लगन, लग्नेश यानी लगन का स्वामी इन भाव के स्वामियों से संबंध बनाए, क्योंकि दूसरे, 11वें, 5वें, 9वें भाव के स्वामी आपको धन देंगे, लेकिन वो धन कहाँ जाएगा, क्या आपके पास आएगा? यदि लग्नेश उनसे संबंध बनाता है तो ये उत्तम फल प्राप्त होते हैं, यानी धन आपके पास आता है। आपका दूसरा भाव संचित धन का भाव है, जो आपको अपने परिवार से प्राप्त हुआ है, जहां आपने जन्म लिया, जो आपके परिवार में था। और एकादश भाव धन से दशम यानी कर्म का भाव है, धन का प्रवाह है, लाभ का भाव है। पंचम भाव दूसरे से चौथा यानी पंचम भाव 11वें से 7वां, लाभ की शक्ति, और दूसरे भाव से चौथा धन का सुख है। और नवम भाव, क्योंकि ये द्वितीय भाव से अष्टम है, तो ये अचानक भाग्य उदय या अचानक होने वाले लाभ को बताता है, क्योंकि ये धन से अष्टम है और लाभ से लाभ का भाव है, एकादश से एकादश भाव है। तो नवम भाव आपके भाग्य में अचानक से परिवर्तन करता है, यदि उसका संबंध दूसरे भाव से हो या 11वें भाव से हो। धन योग के प्रमुख भाव दूसरा और 11वां भाव ही है, क्योंकि धन भाव तो जो आपने जन्म लेके परिवार से आए हैं वो दूसरा है, और लाभ जो धन का प्रवाह है, जो आपकी इच्छाएं हैं, जितनी भी इच्छाओं की पूर्ति है, वो 11वें भाव से है। और उसके बाद पंचम, जो पूर्व जन्म के कर्मों से लिया गया भाव, और सबसे बली नवम भाव, जो लक्ष्मी जी के भाव है, पंचम और नवम त्रिकोण के भाव लक्ष्मी के निवास स्थान है। यदि इनका संबंध हो तब व्यक्ति के पास अच्छी संपत्ति और धन को वो संचित करके रखते हैं, समृद्धि पाते हैं। यदि इसमें अष्टम जुड़ जाए और लग्नेश भी आ जाए, तो अचानक से धन लाभ के या अचानक से लॉटरी लगने के, सट्टा में, व्यापार में सट्टा, या पंचम भाव बीच में शामिल हो, शेयर मार्केट, इसमें अचानक से लाभ के योग बनते हैं। धन योग तभी अच्छा फल प्रदान करता है यदि लगन और लग्नेश बली हो, क्योंकि धन आपको
अशुभ भावों से यदि बन रहा है, अरिष्ट भावों से बन रहा है, तो आपको कड़ी मेहनत करके मिलेगा। धन योग तब शुभ फल प्रदान करता है यदि कुंडली में अरिष्ट योग नहीं हो या कम हो, कम से कम अरिष्ट योग। क्योंकि 6, 8, 12 भाव में धनेश की स्थिति यानी धन के स्वामी की स्थिति धन की हानि देती है या धन प्राप्ति के लिए बहुत अधिक प्रयास और कष्ट देती है। धन और परिवार का कारक बृहस्पति, क्योंकि पंचम भाव, लग्न, दशम और द्वितीय इन सबके कारक बृहस्पति हैं। यदि बृहस्पति बली हो तब भी व्यक्ति को धन प्राप्त होता है। यदि बृहस्पति बली हो तो ये पूर्ण जीवन आपको धन ऐसा देता है कि आपके पास खत्म नहीं होता, धन की स्थिरता आती है। जैसे लोगों के पास कभी धन आया, कभी उतार चढ़ाव रहता है, यदि बृहस्पति बली हो तो उतार चढ़ाव कम रहते हैं, धन अधिक स्थिर रहता है। लक्ष्मी जी स्थिरता के साथ विराजमान होती है। धन के स्वामी द्वितीयेश और बृहस्पति केंद्र से या केंद्र के स्वामी से संबंध बनाए तो तब और भी अधिक समृद्धि और धन में स्थिरता प्राप्त होती है। जैसे बृहस्पति दशमेश होकर दशम भाव में बैठे हैं और द्वितीयेश चंद्रमा है, बृहस्पति से गजकेसरी योग में है, चंद्रमा से बृहस्पति चतुर्थ में केंद्र में है, परस्पर भी केंद्र में है, लगन से भी केंद्र में है, तो ये धन की स्थिरता देते हैं। लग्न और त्रिकोण के स्वामी धन प्राप्ति में अत्यधिक सहायक हैं, क्योंकि ये लग्नेश केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होता है और अन्य त्रिकोण 5वां और 9वां भाव ये लक्ष्मी जी के स्थान है, यानी इनके स्वामियों का संबंध हो जाए। जैसे इस कुंडली में लग्नेश बुध है, पंचमेश शुक्र है और नवमेश शनि है। यहां लग्नेश नवम भाव में शनि की राशि में बैठे हैं और पंचमेश और नवमेश का संबंध 6, 8, 12 भाव में बन रहा है। शनि जो है वो नवमेश होकर पंचमेश शुक्र को दृष्ट कर रहा है और ये पंचमेश जो है वो शनि का उच्चेश भी है और शनि की ही राशि में विराजमान है, तो ये धन अचानक से लाभ देता है। यहां पर नवमेश स्वराशि के लाभेश मंगल से दृष्ट है, शनि पर मंगल की दृष्टि है और शनि मंगल के उच्चेश है, मंगल शनि के नीचेश है। यहां एक और चीज बता दूं मित्रों, ये कुंडली कंगना रनौत की है। आप धन का संबंध यहां देख रहे हैं किस प्रकार से बन रहा है। ये मंगल की ही दशा है, मंगल षष्ठेश होकर उच्च भाव में विराजमान है, लाभ के भाव में बैठे हैं और ये मंगल की ही दशा अभी चल रही है और उसके परिणाम आप देख रहे हैं। शनि मंगल इन्हें कितना उच्चता प्रदान कर रहे हैं, राजनीति में ला रहे हैं। राहु जुपिटर सूर्य भी यहाँ विराजमान है, आगे राहु की दशा होगी। चलिए खैर अभी हम धन योग की बात करते हैं, बाकी बाकी बाद में। पंचम भाव पिछले जन्म के कर्मों के शुभ फल देता है और नवम भाव भाग्य से बली बनाता है। तो यहाँ पर नवमेश और पंचमेश का जो संबंध है और शनि यहाँ विपरीत राजयोग में है, बलि विपरीत राजयोग में है, त्रिक लॉर्ड त्रिशराया भाव में, 8 लॉर्ड इन 6th हाउस, और वो नवमेश पंचमेश का संबंध बना रहे हैं। इस कारण से ये कुंडली धन योग के लिए उत्तम हो जाती है। यहाँ तृतीयेश देखे सूर्य, वो भी अपने से अष्टम में और उच्च भाव में होकर सूर्य भी इन्हें
एक धन योग प्रदान कर रहे हैं। अब कुछ योग ऐसे जो साधारणतया हमें धन योग तो नहीं बताते, लेकिन कुछ कैसे धन हमें मिल सकता है, हमारे पास धन कहाँ से आता है, उसके बारे में बताते हैं। लग्नेश दशम भाव में हो, व्यक्ति अपने माता पिता से अधिक धनी होता है। यदि लगन का स्वामी दशम भाव में हो तो व्यक्ति स्व के कर्मों से बिजनेस व्यापार धन अर्जित करता है और वो अपने पिता से अधिक आय प्राप्त करता है। सप्तम भाव में शनि और मंगल हो तो व्यक्ति व्यवसाय से धन अर्जित करता है, स्व के व्यवसाय से, क्योंकि मंगल और शनि ये पराक्रम कराते हैं। मंगल दशम भाव को देखेंगे, शनि वहां बैठ के दशम से दशम में कर्म का कारक होकर कार्य करवाएगा, नौकर बनाएगा स्व के लिए। यदि द्वितीय अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति कड़े संघर्ष और प्रयासों से समृद्ध होगा। इस कुंडली में द्वितीय मंगल है, अष्टम भाव में है, और जहां इनका जन्म हुआ उस समय घर की परिस्थिति बहुत खराब थी और आज इनके पास अपनी गाड़ी, अपना घर है और ये बहुत अच्छे व्यवसाय में है। यदि सूर्य पंचम भाव में, मंगल चतुर्थ भाव में या बृहस्पति 11वें भाव में हो तब व्यक्ति पैतृक संपत्ति के माध्यम से आजीविका चलाएगा। सूर्य पंचम भाव में हो, काल पुरुष का पंचमेश पंचम भाव में, मंगल चतुर्थ भाव में, जहां मंगल पराक्रम कराता है सुख के लिए, दशम भाव को देख के कड़ी मेहनत कराता है। तो ये पैतृक संपत्ति नीच का होके मंगल दशम भाव को देखेगा, सप्तम भाव को देखेगा, और ये यदि सूर्य से 12वें होगा तो मेहनत से आपको कड़े प्रयासों से पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। यदि सभी ग्रह केंद्र में हो तो ईश्वर की कृपा व्यक्ति पर होगी और वह धनी होगा। केंद्र क्योंकि विष्णु स्थान है और विष्णु जी जहां विराजमान होते हैं वहां अशुभ ग्रह भी न्यूट्रल हो जाते हैं और शुभ ग्रह भी अपने नैसर्गिक स्वभाव पीड़ित हो तो भी त्याग कर उसके शुभ फल देते हैं। 3 शुभ ग्रह बुध, शुक्र और गुरु यदि एक साथ किसी भाव में हो तब व्यक्ति धार्मिक साधनों के माध्यम से आय अर्जित करेगा। 3 शुभ ग्रह जिसमें शुक्र जो है वो काल पुरुष के धनेश हैं, गुरु काल पुरुष के गुरु हैं धर्म के और धार्मिकता के और भाग्य के, और बुध काल पुरुष के साधन के भाव, साधना के भाव, छठे भाव के स्वामी हैं। ये तीनों यदि किसी भाव में बैठ जाएं तो आप देखिए क्यों वो धर्म से कमाएगा, क्योंकि व्यक्ति जो भी धन पाएगा, शुक्र भी गुरु है, बुध भी गुरु है, 2 गुरु मिलकर बुद्धि को प्रभावित करके धर्म के माध्यम से आपसे प्रवचन दिला के कुछ बोलकर ये आपको धन प्राप्ति के साधन देंगे। धार्मिक कार्य कोई भी हो सकते हैं, इसमें आप एनजीओ भी खोल के कह सकते हैं। शनि और बुध का संबंध दशम, दशमेश और अष्टम भाव से हो तब व्यक्ति कमीशन के कार्य से धन अर्जित करेगा। शनि और बुध ये कमीशन से जोड़ते हैं और अष्टम भाव छिपा हुआ धन का स्रोत है जो एकादश से दशम भाव होता है, इसलिए व्यक्ति कमीशन के कार्यों से भी आय अर्जित करता है। पंचमेश यदि दशम भाव में हो तब व्यक्ति अपनी संतान के माध्यम से धन प्राप्त करता है या उसकी संतान उससे अधिक धनी होती है,
या जब संतान धन कमाती है तब व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार हो सकता है। पंचमेश का दशम से संबंध हो तो ये ऐसा मैंने देखा है कि पिता का कार्य, नौकरी, आजीविका में परेशानी आती है जब संतान धन कमाती है। ये एक फीमेल चार्ट है मित्रों। मैं पूरी डिटेल नहीं दे रही क्योंकि फीमेल चार्ट है, नोइंग हो सकते हैं। तो आप इसमें मैं आपको बताऊं, इनका जब जन्म हुआ 6 बहनें इनके पहले से थीं और एक बहन इनकी इनके आने के बाद भी आई। घर में पिता का आय का कोई साधन नहीं था, जिसको कहते हैं बहुत ही लो लेवल का कार्य करके घर के काम काज चलाए जाते थे, जहां मदर भी कुछ काम करती थी, बड़ी बहनें भी कुछ कमा के कहीं नौकरी करके कहीं ट्यूशन पढ़ा के आगे बढ़ने का सिलसिला रहा। कह सकते हैं कि माता पिता ने शायद लड़के की उम्मीद में इतनी संतान उत्पन्न की, किंतु सभी लड़कियों को उन्होंने कभी कोई दुख नहीं दिया या कभी डांटा नहीं। अब इस कन्या की कुंडली में आप धन योग देखें तो जन्म के समय शुक्र की दशा थी। शुक्र दशम भाव में बैठे हैं, द्वितीयेश होकर और भाग्येश होकर, यानी दशम भाव कर्म के भाव में बैठे हैं। तो प्रारब्ध जो शुरू हुआ वो कर्म से हुआ, और जन्म जहां हुआ वहां उस समय इनकी बड़ी बहनों ने कर्म किया इनके लिए, ताकि ये पल सके, ताकि ये पढ़ लिख सके। अब उसके बाद सूर्य की दशा, सूर्य भी कर्म भाव में विराजमान है शुक्र के साथ और द्वादशीश होकर यहां पर बैठे हैं। तो इनके पढ़ाई का, अन्य खर्चे, क्योंकि 97 का बर्थ है और ये इनको दशा ही बहुत थोड़ी मिली, सॉरी, हाँ, इनको दशा ही बहुत कम मिली। 97 का बर्थ है तो सूर्य की दशा में ही जन्म हुआ, जो कर्म भाव में है, कर्म किया। आगे चंद्रमा की दशा जब आई, जब चंद्रमा की दशा आई तब इनके जीवन में इन्होंने खुद नौकरी की। लाभ का स्वामी अष्टम में, यानी अचानक से खुद नौकरी करवा दी उसने। मंगल की दशा आने तक इनका विवाह हुआ, और विवाह के बाद से आप देखें इनका भाग्य ऐसा पलटा कि इनकी लाइफ में आज इन्होंने अपनी सारी बहनों को तार दिया, अपने माता पिता को भी मकान लेके दिया, खुद की गाड़ी है, बंगला है। आप देखें इसमें धन योग, लाभेश अष्टम भाव में, नवम भाव का स्वामी शुक्र है और वो भाग्य कर्म भाव में, जन्म से कर्म करना पड़ा। यहां सबसे बड़ा आप देखें मंगल उच्च के हैं और राहु के साथ हैं, और अपने भाव उच्च राशि में बैठकर अष्टम भाव को देख रहे हैं और लाभ भाव लाभेश को देख रहे हैं। लाभेश उन्हीं की राशि में बैठा है और ये धन भाव को देख रहा है। चंद्रमा की दशा से इन्होंने नौकरी शुरू की, मंगल की दशा से इनका विवाह का कार्यक्रम बना और उसके बाद से इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। राहु की दशा चल रही है। इनका बृहस्पति देखें तो ये सप्तमेश होकर वहां से भाग्य भाव में, नवांश देखें, नवांश में बृहस्पति उच्च के हैं, राहु के साथ हैं, सप्तमेश होकर वर्गोत्तम लगन होकर, और बृहस्पति सप्तमेश होकर सप्तम भाव को दृष्टि यहां भी दे रहे हैं और यहां भी दे रहे हैं। प्रयास लग्न में है और शुक्र देखे
जो कि द्वितीयेश होकर अपने स्वामी बृहस्पति से दृष्ट है, उच्च के हैं, और शुक्र का उच्चेश भी उच्च का है। ये सबसे बड़ा योग है। जब आपका उच्चेश उच्च का हो जाए, आप उच्च के स्वामियों के साथ बैठे, आप अपने उच्चेश के साथ बैठे, शनि यहाँ पंचमेश होकर सप्तम भाव में बैठे हैं, नवमेश के साथ हैं और केंद्र में हैं। दो त्रिकोण के स्वामी परस्पर युति आप देखें उच्च के स्वामियों की। हालांकि ये मंगल से दृष्ट हैं, जुपिटर राहु से पीड़ित है। तो यहां पे एक बात कहूंगी, जो परेशानी है वो पति पत्नी में अनबन है, उनकी आपस में नहीं बनती। स्वभाव मंगल ने कड़वापन दे दिया, स्वभाव में रफनेस आ गई, लैंग्वेज खराब हो गई, किंतु धन योग उत्तम है। यहाँ पे धन योग बहुत उत्तम हो गए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप भी अपने कुंडलियों में देखें नवमेश पंचमेश का संबंध, दो त्रिकोण के स्वामियों का संबंध। लक्ष्मी स्वयं केंद्र में विराजमान है, विष्णु स्थान पर विराजमान है, विष्णु की शक्ति बनी हुई है, जिसके कारण से धन का प्रवाह असीमित रहने वाला है। और सप्तमेश सप्तम को देख रहा है, दशम से दशम भाव है। ये स्थिरता, कड़वाहट होने के बावजूद विवाह में टूटन नहीं आई। विवाह में बहुत लड़ाई है, विवाह को इतने साल होने के बाद, संतान होने के बाद भी लड़ाई है, किंतु विवाह टूटा नहीं, क्योंकि बृहस्पति उच्च के हैं और यहाँ पे प्रयास बली है। धन योग उत्तम है और परिवार में धन नहीं है, और धन योग होने से उन्होंने अपनी सारी बहनों के कल्याण किए। मित्रों, आज की कुंडली आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। आप सबके लिए दिवाली की अनेक अनेक शुभकामनाएं एक बार फिर से। अब कुछ समय के लिए मैं विराम लूंगी, ताकि मेरे घर में भी एक उत्सव है, दिवाली की पूजा है। मिलते हैं दिवाली की पूजा के बाद। आप सभी के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आप अपना प्यार देते रहे, सुझाव देते रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।